पाक बेलारूस के दरमियान ताल्लुकात के नए बाब का आगाज। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको 3 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने नूर खान एयरबेस पर इस्तकबाल किया। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मुख्तलिफ मुआहदती याददाश्तों पर दस्तखत। नायब वजीर आजम इसहाक डार की बेलारूस के वजीर खारिजा से मुलाकात। दो तरफा और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल। वफाकी वज़रा आजम नज़ीर तारड़ और अलीम खान से बेलारूसी वज़रा की मुलाकातें। मौजूदा दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का इजहार। कानूनी निज़ाम मवासलात के शोबे में दो तरफा ताउन के फ़रोग पर तबादला ख्याल। बेलारूस के वजीर ट्रांसपोर्ट का पाकिस्तान के ज़राए मवासलात में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। बेलारूस का आला सतह का 68 रुकनी वफ्द गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद पहुंचा था। बेलारूस के सदर की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकातें होंगी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन का इजलास। जुडिशल कमीशन ने सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस के लिए 9 जजेस की नामजदगी कर दी। जस्टिस के आगा आईनी बेंचेस और आईनी कमेटी के सरबराह होंगे। आईनी कमेटी में जस्टिस उमर सयाल और जस्टिस मोहम्मद सलीम शामिल। आईनी बेंचेस के लिए जस्टिस जुल्फ़िकार अली, जस्टिस अरबाब अली, जस्टिस यूसुफ अली सैयद, जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो, जस्टिस सना मिन्हास इकराम नामजद। लाहौर में इस मौके की सूरत हाल बेहतर। फजाई आलूदगी के एतबार से दुनिया में 7वें नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 158 रिकॉर्ड। पेशावर 160, कराची 158, इस्लामाबाद का AQI 116 रिकॉर्ड। भारतीय शहर दिल्ली 374 AQI के साथ दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। लाहौर समेत फजाई आलूदगी में पंजाब सर फहरिस्त शहरों में 30 एयर क्वालिटी मॉनिटर्स की तनसीब। दूसरे मरहले में 25 मजीद मॉनिटर लगाए जाएंगे। लाहौर में फजाई आलूदगी की निगरानी के लिए मॉनिटर्स की तादाद 8 हो गई। 5 मोबाइल एयर क्वालिटी मॉनिटर्स पहले ही लाहौर में काम कर रहे हैं। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब। पंजाब हुकूमत ने स्मॉग पाबंदियों में मजीद नरमी कर दी। लाहौर समेत 4 अजला में तामीराती काम की इजाज़त दे दी गई। जिग जैग टेक्नोलॉजी पर भट्टे भी काम कर सकेंगे। सरकारी और निजी दफातर को 100% अमले के साथ काम करने की इजाज़त भी मिल गई। DG माहौलियात डॉक्टर इमरान हामिद शेख ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दुकानें, मार्केट, शॉपिंग मॉल्स 8 बजे बंद करने का फैसला बरकरार। रेस्टोरेंट्स का इंडोर आउटडोर डाइनिंग 10 बजे तक होगा। पंजाब के निजी और सरकारी स्कूल्स में मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान। मौसम सरमा की छुट्टियों का आगाज 20 दिसंबर से होगा। सेक्रेटरी स्कूल्स पंजाब के मुताबिक मौसम सरमा की छुट्टियां 10 जनवरी 2025 तक होंगी। अवाम ने इंतशार की सियासत को रद्द कर दिया है। अवाम तरक्की की सियासत के साथ हैं। मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है। महंगाई मुसलसल कम हो रही है। मईशत दुरुस्त सिमत में गामजन है। ज़र मुबादला और एक्सपोर्ट में इजाफा हो रहा है। दोस्त ममालिक की जानिब से अरबों की इन्वेस्टमेंट हो रही है। आज बेलारूस के साथ MOU साइन हुए हैं। दोस्त मुल्क के सदर का पाकिस्तान आना खुशाइंद है। बेलारूस के सदर का बड़ा अहम दौरा है। बेलारूस पाकिस्तान को कदर की निगाह से देखता है। वजीर इत्तलात अता तारड़ की इस्लामाबाद में अहम गुफ्तगू। मुल्क में वो हो रहा है, वो आग लगवा रही है इस मुल्क में। आप ये हालत है आपकी, और आप फिर उसके अंदर तड़का लगाती हैं मजहब का। आप उकसा रही हैं लोगों को। आप पठानों को कह रही है हाँ मेरे शौहर मेरे मियाँ की बात है, मैं तो खड़ी रहूंगी, आपने मेरा साथ नहीं छोड़ना। क्यों? आपके बेटे कहाँ है? इमरान खान के अपने बेटे कहाँ है? ये 9 मई पार्ट 2 चाहते हैं, और उस 9 मई पार्ट 2 की तैयारी हो रही है। इनको लाशें चाहिए। ये एहतजाज नहीं, दहशतगर्दी है। ये कल भी दहशतगर्द थे, आज भी दहशतगर्द हैं। PTI 9 मई पार्ट 2 चाहती है, इसकी तैयारी हो रही है। मुजाहरे में पुलिस कांस्टेबल मुबश्शिर शहीद हुआ। मजमूई तौर पर 70 पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हैं। कटी पहाड़ी में कांस्टेबल वाजिद को एक गोली गर्दन पर लगी है। ये सरों को टारगेट कर रहे हैं। ये तालिबान का तरीका वारदात है। क्या पुलिस वालों को मारकर इनकलाब लाना है? अज़मा बुखारी बरहम, इनका एजेंडा यही है, रियासत भी गोली चलाए। इनको लाशें चाहिए। बुशरा बीबी अपने बच्चों को बचाकर दूसरों के बच्चों को मरवा रही हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी के अपने बच्चे कहाँ हैं? गंडापुर गायब हो गया है। बुशरा बीबी मजहबी कार्ड खेल रही हैं। पठानों को उकसा रही हैं। जत्था बरदार फोर्स को पाकिस्तान को यरगमाल नहीं बनाने देंगे। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
ज्यादा मनशियात जेलों में सप्लाई होती है, इतनी मनशियात बॉर्डर्स के जरिए सप्लाई नहीं होती जितनी जेलों में सप्लाई हो रही है। कॉलेजेस में भी मनशियात फरोख्त हो रही है। बलूचिस्तान से मुतालिक रिपोर्ट पर मुझे खुशी भी है और हैरत भी। क्या हेरोइन पीकर खत्म कर दी गई? पता नहीं रिपोर्ट में कौन सी हेरोइन का जिक्र किया गया है। जस्टिस मुसरत हिलाली के रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट में मुल्क भर के तालीमी इदारों में मनशियात फरोशी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, बताएं मनशियात की रोकथाम के लिए अब तक क्या इकदाम किए गए। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, तालीमी इदारों में ANF के मुखबरी के निज़ाम के तहत जासूसी का निज़ाम कायम करें। मनशियात से सबसे ज्यादा मुतासर तो खैबर पख्तूनख्वा है। आईनी बेंच ने ANF और तमाम सूबों से तहरीरी जवाब तलब कर लिया। तालीमी इदारों में मनशियात फरोशी के सद्देबाब के लिए मुकम्मल मैकेनिज्म फराहम करने के अहकाम। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। बानी PTI से बैरिस्टर गोहर और बैरिस्टर सैफ की मुलाकात। अडयाला जेल में मुलाकात 2 घंटे से जायद जारी रही। मुलाकात में तय पाने वाले उमूर पर बुश्रा बीबी और अली अमीन गंडापुर से मुशावरत होगी। बानी PTI के एहतजाज की कॉल फाइनल है। एहतजाज कॉल ऑफ वाली कोई बात नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू। मुज़ाकरात जो चल रहे हैं उसका कुछ बता दें। सहाफ़ी का सवाल, जी उस पर आपको बताएंगे। मुज़ाकरात चल रहे हैं, मुज़ाकरात का देखें क्या बनता है। बैरिस्टर गोहर का जवाब। बानी PTI से मुलाकात हुई सर आपकी? मुलाकात मेरी हुई है, लेकिन सिर्फ रास्ते को सर एहतजाज पे कोई गुफ्तगू हुई हो सर? नहीं सर, देखो एहतजाज का कॉल खान साहब का एहतजाज का कॉल है, वो फाइनल है, उन्होंने कॉल किया है। सर कॉल ऑफ कर रहे हैं या नहीं? नहीं, क्या कोई ऐसी कॉल ऑफ वाली बात ही नहीं तो है। सर जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उस पर कोई अपडेट सर? वो इंशाल्लाह ताला देखो अब जाते हैं तो बात करते हैं। बानी PTI की कॉल पर एहतजाज। PTI का काफिला 72 इंटरचेंज पर पहुंच गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर काफिलों की क़यादत कर रहे हैं। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी भी हमरा। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट, कंटेनर्स लगाकर रास्ते बंद। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों पर ट्रैफिक रवा दवा। लाहौर रिंग रोड भी 2 रोज बंदिश के बाद ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। इस्लामाबाद में CIA की इमारत को सब जेल करार दे दिया गया। चीफ कमिश्नर ने सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। PTI के हाई प्रोफाइल अफराद को गिरफ्तार करके CIA सब जेल में रखा जाएगा। सहाफियों के रूप में PTI के यूट्यूबर और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को भी गिरफ्तार करने का फैसला। ज़राए वजारत दाखिला के मुताबिक PTI के कारकुन सहाफियों के रूप में D चौक में पुलिस की मुकम्मल हिकमत अमली से लीडरशिप को आगाह कर रहे थे। बानी PTI की कॉल पर एहतजाज। पुरतशद्दुद मुजाहरों पर PTI रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में 22 मुकदमात दर्ज। लाहौर 8, रावलपिंडी, फैसलाबाद 2-2, कसूर, गुजरावाला और चिन्योट चक्करगढ़ में 1-1 मुकदमा दर्ज। लाहौर में थाना इस्लामपुरा, लारियडा, कला गुजर सिंह, शफीकाबाद, जौहर टाउन, ग्रीन टाउन, मनावा और डिफेंस C में मुकदमात दर्ज। रावलपिंडी के थाना टेक्सला में इंसदाद दहशत गर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। मुकदमे में बानी PTI, बुशरा बीबी, आरिफ अलवी, उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, अलीमा खान नामजद। फैसलाबाद में थाना सदर जुड़ावाला में दहशत गर्दी तोड़ फोड़ समेत 13 दफात के तहत मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पुलिस अफसरों और अहलकारों पर हमले के खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल। पुलिस पोस्टों पर फायरिंग की शदीद मजम्मत। 20 से ज़ायद पुलिस अहलकारों का हमलों में जख्मी होना अफसोसनाक है। मुजाहिरीन के पास शॉट मशीन गन, आंसू गैस, चाकू, मास्क देखे गए। गाजी बरोथा, मियांवाली, हजारा मोटरवे और दीगर मकामात पर फायरिंग की गई। एक सूबे की पुलिस का दूसरे सूबे पर सरकारी वसाइल से हमला कौमी यकजहती को पारा पारा करने के मुतरादिफ है। ये कौन सा एहतजाज है जहाँ सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं? एहतजाज की बजाय ये तहरीक मुसल्लह दहशत गर्दी की काविश है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज।
अवाम ने पीटीआई की फाइनल कॉल को मुस्तरद कर दिया। एक टोला इंतशार और अफरा तफरी की सियासत कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरजीह सिर्फ इस्लामाबाद पर हमला आवर होना है। अवाम को इंतशार में धकेलना बंद करे। जेल में बैठा शख्स चाहता है कौम का नुकसान हो। पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात की हामी है। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक शख्स का वजूद अफरा तफरी से जुड़ा हुआ है। इंतशार फैलाने वाले मुल्क के खैर खाह नहीं हो सकते। लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में पीटीआई के लोग नहीं निकले। करोड़ों की आबादी में चंद अफराद शरपसंदी कर रहे हैं। एक सूबे की जमात विफाक पर हमलावर है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का तकरीब से खिताब। बलूचिस्तान में टारगेटेड ऑपरेशन करने जा रहे हैं। ऑपरेशन की मुखालिफत करने वाली सियासी जमातें खुद जवाब दें। बच्चों पर अगवा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मासूम लोगों को कत्ल करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। 10 साला मुसव्विर खान के अगवा पर अफसोस हुआ। महसूस होता है अगवा होने वाला बच्चा मेरा है। वजीर आला की तब्दीली के हवाले से कोई तबसरा नहीं करूंगा। जब तक मौका है बलूचिस्तान की आवाम की खिदमत करूंगा। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की मीडिया टॉक। सहाफियों को हिरासा करने से मुतल्लिक केस। सुप्रीम कोर्ट ने सहाफियों को जारी नोटिस और तहकीकात पर FIA से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स देते हुए कहा, FIA के अफसरान के दस्तखतों के साथ रिपोर्ट जमा करवाई जाए। सिर्फ जुबानी कहने से मुकदमा खत्म नहीं होगा। पीका एक्ट से मुतल्लिक एक मुकदमा हाई कोर्ट में भी था, उसका क्या नतीजा निकला? वकील सलाहुद्दीन ने कहा, हाई कोर्ट ने पीका एक्ट के सेक्शन को खत्म कर दिया था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया, क्या हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ कोई अपील ज़ेर इल्तिवा है? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर नहीं की गई। सहाफियों को जारी करदा नोटिस भी खत्म हो चुके। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, सहाफियों को भी अब अपना कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाना होगा। वीलॉग करें लेकिन बात शाइस्तगी से करनी चाहिए। सहाफियों का पर्सनल होना नामुनासिब रवैया है। केस की मजीद समाअत 10 रोज के लिए मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने आज़म सवाती के खिलाफ इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के खिलाफ आज खुद नोटिस निपटा दिया। फौजदारी वाक़े पर आज़म सवाती के खिलाफ FIR दर्ज हुई। फौजदारी मुकदमा आज़म सवाती की जायदादों का मामला किधर से आ गया? आज़म सवाती ने बतौर वजीर कोई अच्छा काम नहीं किया था। फौजदारी ट्रायल चल रहा है तो ठीक है। जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, आज़म सवाती के टैक्स या जायदादों के मामले को मुतालिका महकमा देखे। GHQ गेट हमला केस की समाअत बगैर कार्रवाई 28 नवंबर तक मुलतवी। ईबानी PTI और शाह महमूद कुरैशी समेत 126 मुलजमान पर फर्द जुर्म आयद होना थी। मुलजमान की रास्तों की बंदिश के बायस अदम हाजिरी के बायस फर्द जुर्म आयद न हो सकी। केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह ने की। मुलजमान के खिलाफ थाना आरे बाजार में मुकदमा दर्ज है। कोर्ट में आईनी मुकदमात की समाअत से मुतालिक अबूरी इख्तियार की मुद्दत खत्म। सिंध हाई कोर्ट में आईनी दरख्वास्तों पर समाअत इल्तवा का शिकार। पासपोर्ट जारी न करने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत दायरा इख्तियार की बुनियाद पर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। हमारे पास आईनी दरख्वास्तों की समाअत का इख्तियार ही नहीं। जब तक नई हिदायत नहीं आती आईनी दरख्वास्त नहीं सुन सकते। अदालत के रिमार्क्स। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 281 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 98,079 पॉइंट्स की सतह पर बंद। रुपए की कदर में 1 पैसे का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 277 रुपए 75 पैसे का हो गया। सराफा बाजार में सोना 4,300 रुपए सस्ता। फी तोला कीमत 2,78,400 रुपए हो गई। इसहाक डार की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। कमेटी ने 172.7 अरब की लागत के 10 मनसूबों की मंजूरी दे दी। वजारत सेहत का एक मनसूबा मौखर कर दिया गया। कराची के लिए 29.2 अरब रुपए की लागत से सॉलिड वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबे की भी मंजूरी। बलूचिस्तान के 6 तरक्याती मनसूबे भी शामिल।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत करीमाबाद अंडरपास, मलीर एक्सप्रेसवे और कोरंगी कॉजवे पुल की तामीर में पेशरफ्त पर इजलास। करीमाबाद अंडरपास को जल्द मुकम्मल करवाएं। वज़ीर आला सिंध की मेयर कराची को हिदायत। कोरंगी कॉजवे पर पुल 6.4 बिलियन रुपए लागत आएगी। हुक्काम की ब्रीफिंग। सिंध हाई कोर्ट में M9 मोटरवे पर रसाई और सहूलियात की फराहमी से मुतालिक केस आईनी दरख्वास्त की समाअत के हमारे इख्तियारात कल तक थे, आज हमारे हाथ बंधे हुए हैं। जुडिशल कमीशन ने कल तक तमाम जजेस साहिबान को केसेस सुनने की इजाज़त दी थी। जस्टिस जफर राजपूत के रिमार्क्स, कहा हम तारीख दे देते हैं, देखते हैं आईनी बेंच केस की समाअत करता है या कोई और। अदालत के ऑर्डर लिखवाने के दौरान दरख्वास्त गुजार की बोलने की कोशिश, हुक्म इम्तना के बावजूद काम जारी है। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़, ये क्या बदतमीजी है। अदालत का दरख्वास्त गुजार पर इजहार बरहमी, रिमार्क्स दिए, अगर हुक्म इम्तना के बावजूद काम जारी है तो तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करें। अदालत ने दायरा इख्तियार की बुनियाद पर समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। खवातीन पर तशद्दुद के खिलाफ आलमी दिन आज बनाया जा रहा है। खवातीन को तालीम और हुनर की फराहमी, उनकी माली खुद मुख्तारी यकीनी बनाना होगी। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद इंसानी हुकूक का एक बड़ा मसला है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का खवातीन के खिलाफ तशद्दुद के खात्मे के आलमी दिन पर पैगाम, कहा इज्तिमाई कोशिशों से खवातीन के लिए तशद्दुद से पाक और महफूज माहौल तश्कील दे सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पैगाम में कहा, खवातीन मेरी रेड लाइन है, तशद्दुद जुल्म बर्दाश्त नहीं। खवातीन पर तशद्दुद करने वाले बुज़दिल और मुजरिम हैं, आहनी हाथों से निपटा जाएगा। खवातीन का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत पंजाब की अव्वलीन तरजीह है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, खवातीन पर तशद्दुद की रोकथाम के लिए इज्तिमाई कोशिशों की ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी एक ऐसा मुआशरा बनाने के लिए पुरज़्म है जहाँ खौफ, तफरीक और तशद्दुद की कोई जगह ना हो।